नमस्कार श्रोतागण, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो चलिए अनचाही मोहब्बत का सफ़र शुरू करते हैं। हमारी जो सांझ है वो रात भर करवटें बदल रही थी, पर उसे एक पल भी नींद नहीं आई थी। उसका सुकून जो था वो उससे दूर था। हर रोज वो प्रीना की बाहों में ऐसे लिपट कर सोती थी कि उसके सारी चाह की सुकून मिल रहा था। लेकिन कल कल रात को प्रेरणा तो थी नहीं, तो वो बस एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे करवटें बदल रही थी। पर सुबह तक उसे नींद नहीं आती। वो सुबह 6 बजे ही उठ जाती है और फोन की तरफ देखती है। शायद प्रेरणा कोई मैसेज या फोन कर दे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे होगा भाई, वो पहले पहुंचने तो दो, इतनी जल्दी क्या है सांझ। तो सांझ फोन को साइड में रख के जाके रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद जब वो आईने के सामने खड़ी थी, शीशे से उसकी नजर बेड की तरफ जाती है और उसे बेड पे सोती हुई प्रेरणा नजर आती है, जो बड़े प्यार से सो रही थी। उसे ऐसे सोता देख उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो झट से पीछे मुड़ती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है तो पेड़ पे कोई नहीं था, खाली पेड़। और वो खुद से कहती कि प्रेरणा, कहाँ हो तुम, कहाँ तक पहुंचे, कॉल तो करो यार, मैसेज तो करो। और ऐसा कह के वो फिर से रेडी होने लगते। बार बार उस रूम में उसे बस प्रेरणा का ही एहसास हो रहा था। तो वो जल्दी जल्दी रेडी होती है और नीचे आ जाती है। जैसे ही वो नीचे आती तो देखती कि किचन में नेहा और नंदिनी जी ब्रेकफास्ट की कुछ जो प्रिपरेशन थी वो कर रही थी। वो सीधा किचन में जाती और कहती है, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह आप किचन में? आ, वो मैं वो बस माँ, शायद किसी को नींद नहीं आई रात पर। देखिए आंखें भी थोड़ा स्वेल हो रही है। नंदिनी जी उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ सांझ, तुम सोई नहीं क्या कल रात को? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सोई थी। आ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या कहा तुम्हें, क्या समझाया कल? अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें पता है तुम्हारी जो वाइफ है ना, वो आने के बाद हम सबकी क्लास लेगी कि हमने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। ऐसा कुछ नहीं माँ, वो बस नींद नहीं आ रही थी बस, इसलिए। अच्छा ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ गर्मा गर्म। नहीं माँ, मैं खुद बना लूंगी, प्लीज। तो ठीक है फिर करो। वैसे भी तुम्हारे आगे हमारी चलने थोड़ी ना वाली। तो वो सांझ जाती है और अपनी कॉफी बनाती है अपने लिए, नंदिनी जी के लिए और नेहा के लिए भी। तीनों मिलकर कॉफी पी रहे थे। तभी दादी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती और कहती कि क्या हुआ, प्रीना का कुछ फोन आया, वो पहुंच गई? नहीं दादी, उनका कुछ फोन नहीं आया, शायद अभी तक फ्लाइट ने लैंड नहीं किया हो। अगर किया होता तो वो जरूर फोन करती। हाँ हाँ, ये तो है, ठीक है चलो। और वो ऐसा कह के सांझ के पास आती और उसके सिर पे हाथ रखती और कहती, तो बेटा, आपको अच्छे से नींद आई? तो जैसे वो ये कहती है, नेहा हंसने लगती। तो दादी समझ जाती है। दादी कहती कि बेटा, अब वो पता नहीं कितने दिन लगेंगे उसके, 8 दिन 10 दिन। तो ऐसा करो कि तुम, नंदिनी, तुम्हें समझाया नहीं इसे? माँ मैंने समझाया, लेकिन दादी वो बस मुझे आदत हो गई ना, इसलिए। तो दादी स्माइल करते और कहती, अच्छी बात है, हमारी पोती ने तुम्हें खुद की आदत लगाई थी आखिरकार। कोई बात नहीं, जैसे वो आएंगी ना, तुम उसे कहीं मत जाने देना, ठीक है जी। तो वैसे बातें कर रहे थे और तभी दिखाते हैं कि वक्त थोड़ा आगे चला जाता है। जो सांझे वो नंदिनी जी से बात करते करके अपने क्लिनिक आ जाते। जैसे वो क्लिनिक पहुंचती है, सिया झट से उसके केबिन में जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती, फाइनली फाइनली तू आ गई। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया सिया। तो सिया पीछे होती है और कहती कि तूने मुझे इतना फीका मिस किया कि तुम इतने, मतलब ऐसे फीके फीके कह रहे हो कि तुमने मुझे मिस किया। हाँ। तो जो सांझ है वो स्माइल करती है और कहती कि यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें सच में मिस किया। और उसे हक कर लेती है और टाइट वाला हक करती है।
ओके ठीक है, पर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? वो एक्चुअली प्रेरणा, प्रेरणा उसने अब क्या किया? कुछ किया क्या उसने वहां पे? तू मुझे बोल, मैं उसे बहुत अच्छे से सुनाऊंगी। अरे तू मेरी बात तो सुन ले। तू क्या रेस एरोप्लेन में बैठ के वो प्रेरणा की तरह जा रही है? प्रेरणा एरोप्लेन में बैठ के चली गई? कहा? आ, ऐसा कह के वो चेयर पे बैठ जाती है और कहती कि वो एक्चुअली यूके गई है कुछ बिजनेस की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से। क्या? ओहो, मुझे अब समझ में आया कि मेरी दोस्त का चेहरा जो है वो इतना फीका क्यों पड़ गया है। हम्म, अपने प्यार को मिस कर रही है। तो शान जो है वो चेयर पे बैठती है और सिया की तरफ देखती है और कहती है, मिस। मिस के अलावा अगर कोई इंटेंसिव वर्ड होगा ना तो वो मैं कर रही हूँ। मैं उसे इतना ज्यादा, मतलब क्या ही कहूँ तुझे। पता है मुझे रात भर नींद नहीं आई, बस मैं करवटें बदल रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। देख, कुछ इमरजेंसी होगी इसीलिए तो गई है ना वो। हाँ, वो इमरजेंसी की वजह से ही गई है, लेकिन यार ऐसा क्यों? भगवान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमने शुरुआत की थी। और एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्या? तुमने किस चीज की शुरुआत की थी? तो जो प्रेरणा है वो के बारे में सोचकर सांझ ने ये, मतलब वो होता है ना, फ्लो फ्लो में कह दिया था। और जब सिया उससे ये पूछती है तो वो अपनी नजरें चुराने लगती है और कहती है, अरे मतलब मेरे कहने का ये है कि नहीं 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 नहीं, किस चीज की शुरुआत की है? हाँ हाँ। तो सांझ जो है उसके चेहरे पे थोड़ी सी लालिमा आ जाती है। तू ब्लश कर रही है? सीरियसली? ऐसा कह के सिया जो सांझ उसका चेहरा इधर उधर कर रही थी उसे देखने लगती है, कहती तू ब्लश कर रही है? ओहो, वैसे फर्स्ट नाइट हो गई तुम्हारी? जी शट अप यार, तू ऐसे डायरेक्टली पूछ रही है। अरे पूछ रही हो तो क्या हुआ, हो गई ना, हो गई। तो सांझ बस स्माइल कर रही थी। अरे वाह, तू तो बड़ी चुपी रुस्तम निकली। मतलब गई तो बच्चों के लिए थी और तुम लोगों ने तो अपना हनीमून कर लिया। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ तो तेरे चेहरे की लाली सब बता रही। ऐसा कुछ नहीं है, हमने इतना कोई कुछ नहीं किया है। अरे इतना कुछ नहीं किया मतलब किया तो है ना, थोड़ा बहुत। तो संजय है वो कहती है कि जा जा जा, तुझे कुछ काम होगा ना, जा। मुझे कुछ काम नहीं है, तू मुझे बता सकती है क्या किया तुम लोगों ने? बता बता क्या क्या किया। तो कितने बेशर्म है। और मैं तुझे क्यों बताऊँ हम लोगों ने क्या क्या किया है? अरे दोस्त हो तेरी, मुझे भी तो एक्सपीरियंस चाहिए ना, एडवाइस कर दे। ओह अच्छा, मैं तुझे कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस कर दूँ? ये रोमांस की एडवाइस तुम मुझसे मांग रहे हो? अरे तू तो मतलब रोमांस की चैंपियन है, हर बार तो देखो तो रोमांटिक नोवेल ही पढ़ती रहती। अरे वो नोवेल है, उसमें जो दिया होता है वो तो थेरोटिकल है, और तूने जो किया है वो प्रैक्टिकल है। तो वो एहसास तो मतलब तू समझ ना। तो जब वो ऐसा कहती और छेड़ रही थी तो सांझ अपनी चेयर से खड़ी होती और सिया को कहते हैं ना कि फोर्सफुली उठाती और कहती चल जा मेरे केबिन से, अभी बाहर जा, मुझे पेशेंट देखते हैं। अरे लेकिन, और ऐसे कह के वो उसे केबिन से बाहर निकाल देती। तो सिया जो है वो स्माइल करते हुए अपने केबिन में चली जाती। सांझ जाके चेयर पे बैठती, फिर से अपना फोन देखती कि कहीं तो प्रेरणा ने मैसेज किया हो या कॉल किया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो सांझ अपने पेशेंट को देखना शुरू कर देती। दूसरी तरफ प्रेरणा, प्रेरणा की फ्लाइट जस्ट लैंड हुई थी और वो फ्लाइट से चेकआउट करते हुए अपने जो गाड़ी आई थी ऑफिस में उसमें बैठ के ऑफिस, सीधा ऑफिस चली जाती। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो सारा स्टाफ उसका वेलकम करता है, और जो आदि है वो तो अपनी बहन को देख के सीधा जाके उसके गले लग जाता है और कहता है दी वो मैं। तो प्रेरणा बस इतना कहती शांत। तो आदि शांत हो जाता है। प्रेरणा अपनी उसी बॉसी अंदाज में वापस आ गई थी। वो सीधा अपने कैबिन की तरफ चली जाती है और कैबिन में जाके बैठ जाती। फिर आदि को बुलाती केबिन में। तो आदि आता है और फिर से अपनी बहन को बहुत टाइटली हग करता है, कहता है दी इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सच्ची में पापा। आदि अभी इस सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे, तू मुझे पहले बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? वो दी, कुछ लोगों ने ना स्ट्राइक कर दी और उनकी बातों में आकर बाकी लोगों ने भी। इसकी वजह से हमारा जो
काम है वो बंद हो चुका है, वो लोग काम करने के लिए रेडी नहीं। मैंने उनसे बहुत बात की, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वो बहुत मतलब हमारी कंपनी को लॉस दिला सकती है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो उनकी क्या क्या शर्तें, उनकी लिस्ट मुझे दे, मैं कुछ सोचती हूँ। ठीक है दी, ये लीजिए। तो प्रेरणा जो है वो लिस्ट लेती है और देखती है, उसमें बेफिजुल की बहुत सारी शर्तें लिखी थी जिसका कोई भी मतलब कोई भी मतलब नहीं बनता था। प्रेरणा उनके जो लोग हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको बुलाती और कहती कि देखिए, तभी उनमें से एक कहता है कि देखो मैडम, हमने तुम्हारे भाई को पहले ही बता दिया है, इसमें कोई भी कम या ज्यादा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये सब तुम लोगों को करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे इसमें काम करेंगे, वरना हम चलते। ऐसे कह के वो चले जाते। देखा दिया आपने, देखा कैसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मैंने भी इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और पता नहीं लोग इनको क्यों लीडर बना रहे हैं। तो प्रेरणा कहती इट्स ओके आदि, जस्ट रिलैक्स। प्रेरणा कुछ सोच रही थी, फिर तभी उसके भाई का फोन आ जाता है। प्रेरणा तू पहुंच गई? हाँ हाँ भैया मैं पहुंच गई। तो क्या लगता है तुझे? मुझे लगता है भाई ये कोई जानबूझकर कर रहा है, हमारे जो हमारा जो काम है वो टाइम पे पूरा ना हो इसलिए। अच्छा, तो क्या सोचा है तूने? अभी तक कुछ नहीं सोचा है भाई, पर मैं सोच लूंगी। मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, पर जल्दी करना, क्योंकि तुझे पता है ना पापा पापा बहुत गुस्से में है। प्लीज जल्दी करना। ठीक है भाई। ऐसा कह के फोन रख देती है, आदि की तरफ देखती है और कहती जा तू अपना काम कर। आप चलिए होटल, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं यही फ्रेश हो जाऊंगी और बाद में होटल चले जाऊंगी। ठीक है, तो मुझे उस क्या क्या डिटेल्स है उस प्रोजेक्ट की वो सब लाके मेरे टेबल पे रख दे। तो वो कहता है ठीक है, तो वो सब रख देते हैं। रहना चाहती है और फ्रेश फ्रेश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाती जो सांझ है, वो अपने कुछ पेशेंट को चेक करती है और फिर फोन की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी प्रेरणा ने फोन नहीं किया था। अब क्या करे? तो सांझ जो है वो क्या करती है, वो अपना फोन उठा लेती है और सीधा प्रेरणा को कॉल करती। कॉल बजता है, एक रिंग, दो, तीन मिस कॉल बजते, लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा। तो सांझ परेशान हो जाती है और अपनी चेयर से खड़े हो जाते और कहती कि ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर वो फ्लाइट में होती तो शायद कॉल लगता ही नहीं, लेकिन अभी तो फोन ही नहीं उठा रहे। ऐसा कह के वो थोड़ा सा परेशान हो जाती। फिर से कॉल लगाती, पर फिर से वही रिस्पॉन्स। इस बार वो ज्यादा ही थोड़ा पैनिक इसमें आ जाती। तभी दिखाते हैं कि प्रेरणा जो है वो वॉशरूम से बाहर आती है, फ्रेश फ्रेश होके, और आके अपनी चेयर पे बैठती। तो वो देखती कि उसके फोन पे 4 मिस कॉल आ चुके हैं सांझ के। प्रेरणा अपने सिर पे हाथ मारती है और कहती इतनी पागल हूं मैं, पहले मैंने सांझ को कॉल करना चाहिए था और फिर बाकी ये सब। परेशान हो गए होंगे मेरे लिए। फोन उठाती है और सांझ को सीधा कॉल कर देती। जैसे ही कॉल की रिंग बजती है, सांझ फोन उठाती है और कहती तुम ठीक तो हो ना? तुम वहां पहुंच गई ना? क्या हुआ? तुम तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे भगवान नहीं। रिलैक्स वाइफी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे बाबा मैं थोड़ा सा फ्रेश होने गई थी, तो फोन टेबल पे था इसलिए मैं उठा नहीं पाई, इसलिए आई एम सॉरी। सॉरी? तुम्हारी सॉरी को मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र होने लगी थी। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम जब चाहोगे मुझे फौरन पहुंचने के बाद मैसेज या कॉल कर देना। भले तुम बिजी हो, आई नो तुम्हें बहुत काम है, लेकिन क्या तुम मुझे कॉल करके बता नहीं सकते थे तुम पहुंच गए? ऊपर से मैं कॉल कर रही हूँ तो तुम उठा नहीं रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितना पैनिक हो गई थी, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? अरे इतना क्यों चिढ़ रही हो तुम? मैंने बस तुम्हें। ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी। मैं वहां पहुंच गई हूँ और मैं अच्छी हूँ। मैं यहाँ आई तो मैं सीधा ऑफिस आ गई एयरपोर्ट से। तो बस वही कुछ चीजें थी जो मैं जानना चाहती थी, उसमें वक्त लगा, और मैंने सोचा कि मैं पहले फ्रेश फ्रेश हो जाती हूँ और फिर बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ, इसलिए मैंने अभी फोन किया। ठीक है, रिलैक्स। गुस्सा तो मत होना यार सांझ, प्लीज।
मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, मैं परेशान हो गई थी कि तुम्हें अगर कुछ तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गए। मुझे क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? रिलैक्स करो। पता चला क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, पता चला कुछ लोग हमारे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुछ हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगी। मैंने कुछ सोचा है तो मैं वो हल निकाल लूंगी, ठीक है? ओके, लेकिन जल्दी प्लीज। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे रहा नहीं जा रहा। ओहो, तो तुम मुझे इतना याद कर रही हो? हम्म। हाँ, इतना नहीं, बहुत बहुत ज्यादा याद कर रही हो। तुम्हें पता है मुझे कल रात को नींद भी नहीं। क्या? तुम तो रात भर सोई नहीं? सांझ तुम्हारी हेल्थ को अगर कुछ हुआ तो? अरे बाबा, मतलब मैं सोई थी लेकिन मुझे इतनी अच्छी नींद नहीं आई क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी। तो प्रेरणा हंसने लगती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल रो की तरह कर रही हो। अब मुझे कुछ पता नहीं, तुम बस जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना और जल्दी जल्दी घर वापस आना मेरे पास। ओके बाबा, मैं जल्दी जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और बाकी क्या चल रहा है? रू रू कुछ नहीं, ठीक है। अरे तुम इतना सड़ा सड़ा मुंह लेकर बात कर रही हो यार। सड़ा मुंह लेकर? सीरियसली प्रेरणा? हाँ, नहीं तो क्या, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी स्माइल मेरी पावर बैंक है और तुम देखो उससे अपनी पावर अपनी एनर्जी छीन रही हो और कह रही हो कि जल्दी आ जाना। तो सांझ अपने मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करती है, गहरी सांस लेती है और स्माइल करते हुए कहती है, प्लीज अभी जल्दी आ जाना। हाय, इतने प्यार से कहोगी तो मैं अभी वापस आ जाऊँ। अच्छा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? वही तो। वरना तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि यू नो व्हाट, जो काम आधा अधूरा छूट जाए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसे पूरा करने में ही भरोसा रखती। और उस दिन जो हमारा काम थोड़ा सा हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं उसे कंप्लीट कर जाके करूंगी, लेकिन देखो कितनी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे समझ में आ रहा है, तुम मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करो। नहीं, बिल्कुल नहीं डाइवर्ट। मैं वो क्यों करूँ? मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे याद करो। तुम मुझे याद करोगी, मुझे महसूस करोगी, मेरे लिए तड़पोगी, तभी तो जब मैं आऊंगी। और जो मैं तुम्हें पाने के लिए बेसब्र रहूंगी, उससे भी ज्यादा तुम मेरे लिए रहोगी। और वो जो फीलिंग होगी वो हम दोनों लाइफ की बेस्ट फीलिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, जब मैं तुम्हें तुम्हारी लाली को तुम्हारे होठों की चुरा लूंगी। और जो चीजें रह गई है, जो महसूस करवाना बाकी है डीपली, उन्हें करवाना चाहती हूँ, धीरे 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 धीरे। तुम तुम फोन पे ऐसी बातें कर रही हो, अगर किसी ने सुन लिया तो? अरे कौन सुनेगा? मेरे केबिन में किसी को आने की इजाजत नहीं मेरे परमिशन के बिना। वैसे सांझ, तुमने बताया नहीं, क्या बताना था मुझे? यही कि क्या तुम मुझे अपने अंदर डीपली महसूस करना चाहती हो ना? तो जब वो ये कहती है तो सांझ शर्मा जाती है और कहती कि तो तुम आओगी ना, तब मैं बताऊंगी, ठीक है? हाय, मतलब मुझे इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, तो मैं जैसे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तुम्हें भी तो इंतजार करना पड़ेगा मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और खाओ तुम घर पे? नहीं, वो मैं क्लिनिक आई थी कुछ पेशेंट को देख लूँ, और मेरा घर पे मन भी नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्लिनिक आई थी। अच्छा ठीक है। वैसे हमारी साली साहिबा कैसे है? साली साहिबा? हाँ, डॉक्टर सिया, वो अच्छी है, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अरे वाह, चलो, कोई तो है जो हमें पूछता रहता है। मतलब क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें पूछती नहीं हूँ तो अभी तुमसे फोन क्यों किया है मैंने तुम्हें? अरे मेरे कहने का मतलब फोन है, आपको तो मुझे कुछ और पूछना चाहिए। यू नो व्हाट, आई रियली रियली थिंक कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो हम लोग कल रात को ही
महसूस कर चुके होते उस फीलिंग को। क्या तुम घर आने के बाद, इतना थक जाने के बाद उस बारे में सोच रहे? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है कि बॉडी में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो तो एनर्जी और बढ़ जाती है और स्ट्रेस कम। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे बॉडी में उतनी ये नहीं थी एनर्जी कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कर पाऊँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम देती ना। टाइम किस लिए? एनर्जी सेव करने के लिए, बीच बीच में। आ, प्रेरणा, तुम क्या बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ, मैं बस बात कर रही हूँ, और वैसे मैं ये करना भी चाहती थी सच में। तो वो संजय और शर्मा जाते और कहते, अगर तुम ऐसी बातें करोगी ना, मैं फोन रख दूँ। अरे, तुम कैसे फोन को रख सकते हो? अगर तुमने फोन रख दिया तो मैं ये बातें किसी और के साथ कर लूंगी। जस्ट शट अप, ओके? अगर तुमने वहां पे किसी और को ढूंढा भी ना, तो देख लेना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा मैंने किसी और को ढूंढ लिया है? नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो प्रेरणा रघुवंशी। मेरी पहचान ऊपर तक है, मुझे सब पता चल जाएगा, ठीक है? एंड अगर वहां पे तुमने किसी भी लड़की को देखने की जरूरत भी की या हिम्मत भी की, तो तुम सोच लेना तुम्हारा हाल क्या होगा। बेहाल कर दूंगी तुम्हें, ठीक है? इसका मतलब मैं लड़कों के साथ फ्लर्ट कर सकते हो ना सांझ? तो जब वो ये कहती है तो सांझ सीधा अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या क्या बोला तुमने? हाँ, लड़कों के साथ? तुमने अगर लड़कों को देखा जाने दो, किसी लड़के ने तुम्हारे ऊपर ट्राई भी किया ना, तो उसको तो मैं, अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ना ही ऐसा कभी होगा। तुम्हें भी पता है कि मुझे कभी लड़कों के लिए कभी फीलिंग नहीं आएगी। और रही लड़कियों की बात, तो क्या सोच रही हो तुम? अरे यार, मेरी लाइफ में ऑलरेडी दो दो लड़कियां हैं, मैं तीसरी को क्यों लाऊंगी? दो लड़कियां, पहली तो मैं हूँ, ये दूसरी कौन है? हम्म? अरे पापा, रू रू लड़की नहीं है क्या? और ऐसा कह के वो हंसने लगती है और कहती, सांझ तुम भी कितनी पजेसिव वाइफ बनती जा रही हो। आह, तो तो तो, तो ओके, ठीक है फिर। तुम पजेसिव नहीं हो, मैं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, देखेंगे। अगर मैंने किसी को देख लिया, फिर तुम क्या करते हो? क्या? हाँ, तुमने कहा ना तुम पजेसिव नहीं हो, तो तुम्हारे आने तक मैं किसी को ढूंढ लेती हूँ, फिर देखेंगे। सान, ये कोई मजाक की बात नहीं। हो, अब ये मजाक की बात नहीं है, और पहले क्या था? सांझ, देखो, जब वो ऐसा कहती है तो सांझ जो है अपना फोन बंद कर देती और रख देती है टेबल पे और कहती है हाथों को फोल्ड कर, अब देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। प्रेरणा अपने फोन को अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ देखती और कहती, फोन रख दिया सीरियसली? और फिर से कॉल करते, लेकिन सांझ नहीं उठाती। तो प्रेरणा जो है वो क्या करती है, कहती कि ठीक है, और वो किसी को फोन लगाती है और कहती है कि मुझे इस इंसान की सारी डिटेल चाहिए, हमेशा इसके आसपास ही रहना, समझे तुम? ऐसा कह के वो फोन रख देती है और कहती कि वैसे मैं पजेसिव तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इसकी वजह से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि मेरी वाइफ को सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, खूबसूरत वाइफ। तभी जो सांझ है उसके केबिन में नॉक होता है, तो वो कहती मैं यस, तो अंदर दो चार बॉडीगार्ड आके खड़े हो जाते। यस, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम, हाँ, हम आपके बॉडीगार्ड है। क्या बहुत, क्या कहा था आपने? जी, सिक्योरिटी गार्ड मैम, प्रेरणा मैम ने आपके लिए भेजे। क्या? हाँ, अ, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप चाहिए यहाँ से। अरे मैम, मैम ने हमें कॉल करके अर्जेंटली कहा है कि हमें आपके पास आना है, इसलिए हम तो इतनी जल्दी आ गए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सिक्योरिटी वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटल में जाओ आप। मैम प्लीज़ आप बात कर लेंगे मैम से तो आप लोग बाहर जाके 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। ओके मैम। वो बाहर जाते तब सांझ फ़ोन करती प्रेरणा। प्रेरणा फ़ोन हाथ में ही लेके बैठी थी, उसे पता था सांझ तो फ़ोन करने ही वाली है। तो उस प्रेरणा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फ़ोन उठा के कहती, अच्छा तो आपने फ़ोन कर ही लिया हमें, ये क्या बदतमीज़ी है। बदतमीज़ी? कौन सी बदतमीज़ी? तुमने सच में मतलब सच ले लिया कि मैं किसी और को सच में ढूँढ लूँगी तुम्हारे आने तक, और तुम्हें मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं कि तुमने मुझे सीधा सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दिए प्रेरणा। सीरियसली? ओ ओ वाइफ़ी तुम गुस्सा हो गई? प्रेरणा आई एम सीरियस नाउ। वो मज़ाक चल रहा था और ये सीरियस कन्वर्सेशन है हमारी। ओके बाबा ठीक है। मैंने कोई पॉसेसिव होके सिक्योरिटी गार्ड को नहीं भेजा है, मैंने बस कुछ सोच के भेजा है। अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी अरेंज की। ठीक है, प्लीज़ उन्हें रख लो प्लीज़। चाहो तो सिर्फ हॉस्पिटल कहीं बाहर जा रहे हो तभी रख लेना, तुम्हें अपने करीब भी रखने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ जान, प्लीज़ 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 प्लीज़। मैं उन्हें, तुम्हें पता नहीं कितना अनकंफर्टेबल होता है सिक्योरिटी के साथ चलना, तुम्हें खुद ही भी होता है, तुम्हारी प्राइवेसी नहीं रहती और तुम कह रही हो कि मैं रख लो। क्यों? क्यों पर? प्लीज़ जान, जब तक मैं आ नहीं जाती बस तब तक आप प्लीज़ मेरे लिए, हमारे लिए प्लीज़। ओके ठीक है। फिर वो फ़ोन रख देती, तभी जो फिर से नॉक होता है और कहता है कि मैं कम इन। तो कहती हाँ। तो मैम क्या मतलब, क्या बॉस ने क्या कहा? ठीक है आप लोग रह सकते हैं लेकिन मेरे पेशेंट को और हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो नो मैम, हम हमारे दायरे में रहेंगे, हम बस आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपको परेशान करने के लिए, और मैम की इंस्ट्रक्शन है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं ना। ओके। ऐसा कह के वो बाहर आ जाता है और 4 में से 1 गार्ड जो है वो बाहर खड़ा रहता है और 3 जो है वो हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। 5 ही क्या है ये सब? जान ये आपके लिए, ऐसे दोनों ही एक दूसरे से अपने आप से बात कर रहे थे। तो चलिए यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वैसे तो अब ये दूर दूर है लेकिन इनका प्यार इन्हें बहुत करीब करीब लेकर आने वाला है। और जैसे कि प्रेरणा ने कहा कि जब वो वापस आएगी तो अरे क्या ये लोग उतनी देर तक रोक पाएंगे अपनी फीलिंग्स को? देखते हैं, या उससे पहले ही कुछ ऐसा होगा जो ये मिल जाएंगे। तो देखते रहिए अनचाही मोहब्बत, और मोहब्बत का सफ़र ऐसा ही चलता रहेगा। मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।